नमस्कार, मेरा नाम आरती है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम डॉक्टर स्वरूप सिंह गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मुझे बचपन से राइटिंग का बहुत शौक रहा है और मैंने कुछ सैंपल्स भी अपनी नोटबुक में लिख रखे हैं जिससे कि मेरी राइटिंग कैसी है पता चल सकता है। मैं रोज़ शाम को उसकी प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पढ़ाई में भी बचपन से बहुत अच्छी रही हूँ। मेरे पेरेंट्स भी, मैं अच्छे नंबरों से पास होती हूँ जिससे कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर गर्व हो सके और आगे भी ऐसे ही करती रहूँगी। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर मैं जोत जलाती हूँ, फिर मैं अपने भाई के साथ वहाँ पे स्कूल में जाती हूँ स्कूटी पर। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर कृष्णदत्त, प्राध्यापक भूगोल, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव सांगी, जिला रोहतक में मैं भूगोल प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। और आज हमारे विद्यालय में किसमें कितना है दम मल्टी टैलेंट टीवी शो की जो टीम पहुंची है, सर्वप्रथम मैं उस टीम का अपने विद्यालय में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस शो के अंदर हमारे विद्यालय की छात्रा 9वीं कक्षा की छात्रा आरती ने जो है पहले 4 राउंड बड़ी मेहनत के साथ क्लियर करके लेखन प्रतियोगिता के ग्रांड फिनाले के अंदर अपनी जगह बनाई है। मैं और पूरा मॉडल संस्कृति परिवार जो है विद्यालय का, वो इस बच्ची की ग्रांड फिनाले में भी प्रथम स्थान पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये बच्ची, जैसे हिंदी में एक कहावत है कि होनहार वीरवान के हो चिकने पात, बचपन से ही एक अद्वितीय प्रतिभा की धनी है और हमेशा विद्यालय के खेल कूद, सांस्कृतिक प्रोग्राम इत्यादि में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। और शायद ही कभी इस बच्ची ने, जब से मैं यहाँ पर विद्यालय में आया हूँ, द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो। तो इसके उज्जवल भविष्य के लिए मैं पूरे विद्यालय की तरफ से और अपनी तरफ से बच्चों को ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करता हूं इसकी सफलता की। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये बच्ची जो है ग्रांड फिनाले में भी प्रथम स्थान अर्जित करके हमारे विद्यालय का, अपने माता पिता का, समाज का और गांव का नाम जो है वो रोशन करे। धन्यवाद। फिर हम दोनों साथ साथ जाते हैं, फिर स्कूल में प्रेयर होती है, उसके बाद हमारे वो लेक्चर लगते हैं, फिर उसमें हम पढ़ते हैं। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आपको बताया था कल कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ के आए होंगे। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे
मेजर टू एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। जहां दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 होते हैं हमेशा, राइट। ये दोनों जो हमारे मेजर एक्सिस हैं, ये पूरे प्लेन को, पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें से प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इन क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सभी में कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यूज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, तो यहाँ जो भी पॉइंट आएगा, जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, यानी कि एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव। तो बच्चों, आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इसमें 2 टाइप। पहला तो होगा कि आपको पॉइंट गिवन होगा, उसको प्लॉट करना है ऑन कार्टेशियन प्लेन, और दूसरा होगा पॉइंट ऑलरेडी गिवन होगा, उसको बताना है आपने कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है। समझ लो बात। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बेसिक चीजें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ साथ नमस्कार, मैं राकेश कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी। आरती कक्षा 9वीं की छात्रा है, हमारे विद्यालय में पढ़ती है, बहुत ही होनहार बच्ची है। लेखन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमेशा प्रथम रही, और अब हमारी छात्रा ने किसमें कितना है दम के पहले 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं, ग्रैंड फिनाले पहुंची हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अपने आरती बिटिया को और उनके परिवारजनों को। मैं अपनी और अपने विद्यालय की ओर से यह प्रार्थना करता हूं कि आरती फाइनल राउंड में पहुंचे और फाइनल राउंड जीत कर गया, और अपने परिवार का, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करके आए। फिर रिसेस में हम अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़े खेल लेते हैं, फिर बाद में फिर लेक्चर रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निधिमा, मैं पीजीटी बायोलॉजी गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल सांगी में पढ़ाती हूँ। आरती मेरी स्टूडेंट है, मैं इनको 8वीं क्लास से साइंस पढ़ा रही हूँ, और 8वीं क्लास से ही मैंने इसको देखा है, इसमें एक डिफरेंट सा टैलेंट है लिखने का, और इसने ये टैलेंट अपनी जो क्लास की, इसके साथ एक और इसकी फ्रेंड थी, और इसके शायद फैमिली से ही बिलोंग करती है वो लड़की, उससे इसने इंस्पायर होके बहुत ही अच्छा लिखना सीखा है। और ये एक जो आपने किसी और से आप जब कोई चीज़ सीखते हो तो उसका इन्फ्लुएंस ये आपके डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे, कि आपके अंदर क्या सीखने की नीयत कैसी है। इस लड़की में, मैंने 8वीं में और मैं 9th में इसको पढ़ा रही हूँ, तो एक दिन रात का डिफरेंस है। शी इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन एंड वी कैन से सिंसियर गर्ल, और पढ़ने में भी है, और इसके अंदर जो एक सीखने का हुनर है वो बहुत अच्छा है। और मैं इसके फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए कामना करती हूँ कि अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे ही सीखने की नियत रखे और अच्छा करती रहे। और अभी मेरी स्टूडेंट आरती ने इसमें कितना है दम कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और इसने पहले 4 राउंड्स में ये 4 राउंड पास कर चुकी है, और अभी ग्रैंड फिनाले में ये पार्टिसिपेट करेगी। और मैं इसके ग्रैंड फिनाले के लिए इसको शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि ये उसमें अपना नाम कमाए और अपने पेरेंट्स का और स्कूल का नाम ऐसे ही रोशन करती रहे। धन्यवाद। और फाइनल राउंड जीत कर आए। और फिर छुट्टी टाइम मैं और मेरा भाई दोनों घर पर आ जाते हैं। आने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं लंच करती हूँ, फिर मैं होमवर्क करती हूँ अपना, और फिर शाम को मैं थोड़ी देर अपनी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करती हूँ।
मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी मम्मी और पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज मेरी फैमिली के कारण ही मैं फाइनल में पहुंची हूँ और मेरे को अपने आप पे पूरा विश्वास है कि मैं फाइनल में जीत के दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम अनमोल है। मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम डॉक्टर स्वरूप सिंह गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मेरी सिस्टर आरती, उसको बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ राइटिंग का बहुत शौक है और वह बहुत बड़ा अच्छा लिखती है। उसकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है। ऐसा लगता है कि उसने वो राइटिंग लिखी नहीं हो। जब हम दोनों बहन भाई घर पे फ्री होते हैं, मोबाइल पे लूडो गेम खेलते हैं। मोबाइल को लेके कभी कभी हमारा झगड़ा भी हो जाता है, पर हमारा जितना भी झगड़ा हो जाए, हमारा आपस में प्यार भी बहुत है और हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। जब मेरी बहन को कोई बात समझ में नहीं आती तो मैं उसकी स्टडी में भी हेल्प करता हूँ और कभी कभी हमारी लड़ाई भी हो जाती है। घर के काम में वो मेरी मम्मी की हेल्प भी कर देती है। कभी कभी मेरी मम्मी घर पे नहीं होती तो वो खाना भी बना के दे देती है और घर का काम भी कर लेती है। अब मेरी बहन ने अब किसमें कितना है दम, चार राउंड क्लियर करके मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरी बहन फाइनल राउंड जीत के हमारे स्कूल का, हमारे गाँव का, पूरी फैमिली का नाम रोशन। धन्यवाद। And play with. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sandbank, which I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. On coming out, his skin would be shining like ebony and he would squeal with pleasure as I rubbed water to his back. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some looser twigs for his dinner. One has to have a very sharp hat to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hattest because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. It was not an easy job to get twigs and sapling for carrying. I had to climb as kind of trees to get the most delicate and tender twigs. As he was found of the young branches of the banyan tree which grow like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some. One spring day in March when I suddenly heard Karen calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more. और फिर मेरे पास फ्री टाइम रह जाता है तो मैं अपनी मम्मा के कहने पर घर के कामों में भी हाथ बटाती हूँ, जैसे कि खाना बनाना वगैरह, मैसों का काम कर देती हूँ थोड़ा बहुत। मैं शाम को वॉक करने भी जाती हूँ, उसके बाद मैं फिर थोड़ी देर पढ़ती हूँ, 1 घंटा मैं टीवी देखती हूँ। का नाम है संतोष। मेरी पोती आती है, पढ़ाई में बहुत होशियार है। वह उसके काम में सारे में, पढ़ाई लिखाई में, घर भी, स्कूल में भी सारे तो बढ़िया। मेरी पोती मेरी बहुत सेवा करती है। मेरी बेटी बहुत होशियार है, खाना भी बना कर दे दी, चाय भी बना कर दे। मेरी पोती बहुत संत से काम में, मैसा का भी करे, रोटी सब्जी भी बनावे, सारे काम में बहुत बढ़िया। अब मेरी पोती ने किस्म कितना है दम।
राउंड क्लियर कर लिए, फाइनल में पहुंची है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ मेरी पोती जीत के आए, अपने स्कूल का और हमारे परिवार का नाम रोशन कर। धन्यवाद। कभी कभी मैं अपने भाई बहन के साथ खेल भी लेती हूँ थोड़ी बहुत देर। मैं लूडो भी खेलती हूँ और कभी कभी थोड़ी देर खेलते वक्त हम थोड़ी बहुत लड़ाई भी कर लेते हैं खेलते खेलते। कुछ ना बताओ। मैंने क्यों काटी? आप ही कटी काटनी। और हम में प्यार बहुत ज्यादा है, जल्दी सुलह भी हो जाती है। मेरे भाई बहन से मेरा बड़ा प्यार है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में भी हेल्प कर देती हूँ। मुझे IAS बनना है, मेरा ड्रीम है बचपन से कि मैं IAS बनूं बड़ी होकर, तो इसके लिए मैं बहुत पढ़ाई भी करती हूँ। कोई ना कोई पोजीशन मेरी हर बार स्कूल में आती रहती है और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ। सब टीचर्स मेरी तारीफ भी करते हैं कि मैं पढ़ाई के साथ साथ मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। मेरी नोटबुक्स में बहुत सारे स्टार्स वगैरह भी आए हुए हैं। मैं अपने पेरेंट्स को भी ये दिखाती हूँ कि देखो आज मेरा ये हुआ स्कूल में। जैसे कि मैंने स्कूल में भी कई बार राइटिंग का कंपटीशन हुआ तो उसमें भी मैंने पार्ट लिया। उसमें एक बार मेरी सेकंड पोजीशन आई थी और मैंने एक बार स्पोर्ट्स में भी, बास्केटबॉल में भी वो लिया था पार्ट, उसमें भी मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। एक बार ही डांस में भी लिया था, उसमें तो मेरी फर्स्ट आई थी। तो ऐसे मैं मल्टी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हूँ ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ। नमस्कार जी, मेरा नाम रेखा है। मैं आरती की मम्मी हूँ और जसैया की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी 4 राउंड, मेरी बेटी घर के भी सारे काम कर लेती है और स्कूल में भी पढ़ाई में भी अच्छी नंबर से पास होती है। फर्स्ट पोजीशन पे आती है पढ़ाई में और राइटिंग का बचपन से ही शौक है इसको, डांस का भी है। मेरे को मेरी बेटी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी लगती है और मेरी बेटी घर के कामों में भी मेरी हेल्प करती है। मेरी बेटी घर के कामों में मेरी हेल्प करती है। जब सारे बहन भाई आपस में घर पे फ्री होते हैं, लूडो गेम खेलते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। जब मेरी बेटी ने पहली बार मम्मा कह के पुकारा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। काम तो जी सारे सभी अच्छे कर लेते हैं। जब मैं घर पे नहीं होती हूँ तो घर के सारे काम अच्छे से कर लेती, जिम्मेवारी से कर लेती है। जैसे कि कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा, भैंसों का गोबर गिरना, सभी काम कर लेती है। खेती का भी कर लेती है और वो टाइम से करती है। अब मेरी बेटी ने इसमें कितना है राइटिंग कंपटीशन में भाग लिया था। इसके पहले 4 राउंड पार करके अब ये फाइनल में पहुंच गई है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी फाइनल राउंड जीत के आए, अपने स्कूल का और गाँव का, पूरे
परिवार का नाम रोशन करके आए। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम आरती मेरी बात मेरी बेटी लिखाई दोस्त प्रार्थना कर मेरी बेटी धन्यवाद। फिर एक दिन KKSD के टीम मेंबर्स हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमें बताया कि KKSD शो एक मल्टी टैलेंटेड शो है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पर ला सकता है। फिर मैंने KKSD का राइटिंग में फॉर्म किया। मेरे चारों राउंड रोहतक में हुए थे। फिर मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड रोहतक में हुआ, थर्ड और फोर्थ राउंड भी रोहतक में ही हुआ। ऐसे करके मैंने चारों राउंड क्लियर किए। अब मैं फाइनल में पहुंच चुकी हूँ। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मैं फाइनल में जीत के आऊँ, अपने स्कूल का, अपने गाँव का और पूरी फैमिली का नाम रोशन करूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ वरुण सर का और KKSD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKSD।